जितने बच्चे इस समय 11th से 12th में मूव कर रहे हैं और जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से 80% स्टूडेंट की यही सेम हालत है। क्या हालत है सर? कि मेरा 11th वेस्ट हो गया है। तो ये वीडियो इसीलिए प्रॉपरली डेडिकेटेड है कि अगर आपका 11th वेस्ट हो गया है तो किस तरह से आपको एक साल की प्रिपरेशन करनी है ताकि एक साल के बाद आप एक अपने ड्रीम रैंक तक पहुंच पाओ। लेकिन आपका सवाल होगा, क्या सर ये चीज़ संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है भाई, क्यों नहीं संभव है। और एक बात तुम्हें सच सच बताएं भाई, हर साल मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है, मजाक से हटके। और जितने भी बच्चे रैंक लेके आते हैं ना, वो इसी एक साल की मेहनत करके लेके आते हैं। तो ये प्लान हमारा पूरा का पूरा इसी के ऊपर है कि अगर आपने पूरा का पूरा अपना 11th वेस्ट कर दिया है तो किस तरीके से आप अपने ड्रीम रैंक तक पहुंच सकते हो, उसी के ऊपर ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो बहुत ज़्यादा देर न करके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये चीज़ आप अचीव कर सकते हो। हमने पूरा टाइम टेबल और एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है अप टू सितंबर, कि सितंबर या अक्टूबर तक आप कैसे अपना पूरा सिलेबस खत्म करोगे 12th का, और उसके साथ साथ ही आपका जो 11th का पोर्शन वेस्ट हुआ है उसको कैसे रिकवर करोगे। लेकिन एक बात तय है कि जो लापरवाही तुमने 11th में की है वो अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते 1% भी। तो अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि 11th में आप कहीं ना कहीं छोटे थे, आप थोड़ा सा मजाक मस्ती कर लिए, बट अब थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते, एक साल की मेहनत लगानी पड़ेगी डेडिकेटेड होके। चलो आज शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, तो हम नहीं करना चाहते। स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करो और लास्ट तक बने रहना, और वीडियो को 1.5x पे कर दो थोड़ा सा, क्योंकि स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपना जो 12th का सिलेबस है वो 15 अप्रैल से शुरू करोगे। तो सर 15 अप्रैल से पहले कैसे शुरू, मतलब पहले क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो अपने पास समय है मार्च में, है ना। तो देखो, हम मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ये वीडियो 10th मार्च के अराउंड देख रहे होगे, तो इस 10th मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक ये ऑलमोस्ट एक महीने का समय है। इसमें आप थोड़ा अपने 11th वाले सिलेबस के पोर्शन को फोकस करके पढ़ाई करो, है ना। उसके बाद 15 अप्रैल से अपने 12th का सिलेबस स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा सर, कैसे करें सर, ये 11th के सिलेबस कौन कौन से करें सर? तो यार देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th का, क्योंकि देखो इस एक महीने में आप पूरा 11th तो पढ़ नहीं सकते भाई। क्योंकि देखो एक बात बताएं, केवल पढ़ना ही नहीं है भाई, पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि जो पढ़ रहे हो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिल सके, उस पर्टिकुलर चैप्टर के सवाल बने। ऐसा नहीं कि साला 2.5x पे करके वीडियो सुने जा रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट है क्या चीज़ है सब कुछ गायब होता जा रहा है, केवल सुन लिए, एक संतुष्टि के लिए नहीं कि हमने लेक्चर पूरा देखा है तो हमारी पढ़ाई हो गई। ऐसे नहीं करना है, जो करना है अच्छे से करना है। तो 11th के कुछ चैप्टर थोड़ा आपको स्ट्रॉन्ग करके रखने हैं 12th का सिलेबस शुरू करने से पहले, मतलब 15 अप्रैल से पहले। कौन कौन से चैप्टर होंगे सर और कैसे पढ़ना है सर, कितनी देर पढ़ना है, तो उसकी बात अब कर लेते हैं। तो देखो, तो इस 10 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच में आप 8 घंटे लेक्चर देख रहे होगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपना 2-2 घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लेना, और 2 घंटा या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो मैथ में से कोई एक कर लेना। तो टोटल 8 घंटे का लेक्चर, और 6 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग या कह लो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो उस 8 घंटे के लेक्चर में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पढ़ा, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब सर कौन कौन सा चैप्टर उठाना सही रहेगा 12th शुरू करने से पहले? तो यार 12th शुरू करने से पहले फिजिक्स में ये सारे चैप्टर्स, है ना, और केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर्स, और मैथ्स में ये सारे चैप्टर कर लेना। एटलीस्ट इतने सारे चैप्टर कर लेना। वैसे करना अपना सारा है, बट हम मान के चल रहे हैं आपका पूरा का पूरा ही वेस्ट हो चुका है भाई, उस हिसाब से कर लिख के दिए हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे का कुछ चैप्टर्स इसमें से ठीक हो, कुछ चैप्टर्स उन्होंने पढ़ रखा हो, तो आप उन चैप्टर्स को फिर दोबारा मत करने लग जाना। जितना तुमने मेहनत करके रखा है उसको स्टोर करके रखे रहो। तुम फिर इन चैप्टर्स के अलावा जो 11th के चैप्टर हैं उनको पढ़ाई कर लेना। अगर इसमें से कुछ चैप्टर्स हो रखे हैं उनमें ऐड कर लेना। जैसे मान लो इसमें, जैसे फिजिक्स में एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स नहीं लिख रखा है, लेकिन आपने जस्ट एग्जांपल कि स्टार्टिंग में आपने काइनेमेटिक्स, एनएलएम और फ्रिक्शन पढ़ा हुआ था, तो इस काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन की जगह थर्मोडायनेमिक्स के टीजी डाल दो अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है तो। समझ रहे हो बात को। लेकिन हाँ, ये जो चैप्टर हमने लिखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ये फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के स्टार्टिंग के चैप्टर हैं 11th के, जिनका आना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको 12th में भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा, है ना। तो ये पहले कवर कर लेना। कब से कब तक सर? ये आप कवर कर लेना 10th मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक, थोड़ा खींच करके पढ़ाई कर लेना, और 8 आवर लेक्चर, लेकिन उसके बाद ये 6 आवर्स की क्वेश्चन सॉल्विंग जरूर करना है, ठीक है। अब सर ये पूरा सिलेबस तो खत्म नहीं हुआ मेरा सर 11th का, तो बाकी का सिलेबस कब खत्म करेंगे सर? लेकिन एक बात याद रखना, अगर हो रखा है बहुत सारी चीजें तो उनको दोबारा मत करने लग जाना भाई। ये बहुत बच्चों की दिक्कत है, वापस से जय माता दी लिख के शुरू हो जाते हैं पहले चैप्टर बेसिक मैथ से। भाई अबे भाई, जो हो गया है वो फिर क्यों पढ़ रहे हो यार?
फिर उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग करके उसको और स्ट्रॉन्ग करो, है ना, ये बात का ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात, अब तो ये हमने क्या लिखा है, ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द प्रायोरिटी फ्रॉम 10th मार्च टू 15th अप्रैल, और अगर इनमें से कुछ हो रखे हैं तो कोई और चैप्टर कर लेना। अब देखो फिर क्या लिखा है, नॉट नेसेसरी कि आप सारे चैप्टर्स फिनिश कर पाओ, क्योंकि भाई उतने टाइम में पूरा 11th एक महीने में थोड़ी खत्म कर पाओगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए, बताते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो भैया 15 मार्च ऑनवर्ड आप अपने 12th के सिलेबस पे तुरंत स्विच कर जाओगे, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि अप्रैल से आपको 12th शुरू करना है। अब 15 मार्च से लेकर के टिल सितंबर, ठीक है, 15 मार्च नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये 15 अप्रैल होगा, है ना, क्योंकि हमने अप्रैल में अपना सिलेबस चालू किया था ना भैया, ये अप्रैल होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ अप्रैल कर लेते हैं, ये अप्रैल है, अप्रैल, ठीक है। तो 15 मार्च नहीं 15 अप्रैल से, क्योंकि आप 10th मार्च से अप्रैल तक तो 11th का सिलेबस कर रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ आप 15 मार्च से क्या करोगे, 15 मार्च से आप वापस 15 अप्रैल से आप वापस से अपने 12th के सिलेबस से शुरू हो जाओगे, और टिल सितंबर तक अपना 12th का सिलेबस आप कर रहे होगे। अब कैसे कर रहे होगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो 15 अप्रैल से लेकर टिल सितंबर तक जब आपका 12th का सिलेबस चल रहा होगा, तो आपका पूरे दिन का शेड्यूल कैसा होगा, ध्यान से सुनना। आपको उसमें 6 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं, जिसमें 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ के लेक्चर्स देखने हैं, और 6 to 7 आवर ऑफ आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जिसमें आपको फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे और मैथ 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, और उसमें वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वही टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, वही थ्योरीज का अच्छे से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपने सुबह में इन लेक्चर्स में पढ़ा था, ये 6 आवर ऑफ लेक्चर में। इस तरह से आपको अपने 12th का सिलेबस चलाना है। अब पागलपंती अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे भाई। तो सर ये 12th वाला सिलेबस तो समझ में आ गया कि सर डे टू डे करेंगे सर, उसमें बैकलॉग हम बनने नहीं देंगे सर, आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन सर वो 11th वाले चैप्टर तो 1 महीने में हमने पूरे नहीं कर पाए थे ना सर, वो कब करें सर, उसका टाइम तो दिख ही नहीं रहा। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो बेसिकली हमने यही लिखा है कि अब लापरवाही नहीं करना, क्योंकि भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, बैकलॉग भी इतना बन रखा है। अब देखो अब 11th की बारी, 11th कैसे खत्म करें सर, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे 12th चल रहा था चलते रहने देना भाई, मतलब ये 6 घंटे के लेक्चर और 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी 12th के लिए, इसको नहीं बिगाड़ना है। ये नहीं कि पहले 11th खत्म कर ले फिर 12th खत्म करेंगे, नहीं, तुम्हें किसी भी कीमत पे 15 अप्रैल से 12th का सिलेबस चालू कर देना है मेरे भाई, समझो। 11th खत्म करके फिर 12th चालू करेंगे, सब नहीं करना है, फालतू काम खराब हो जाएगा, मेरी बात समझो बात को, ठीक है। तो सर अब 12th का कैसे करें, 12th का तो हो गया सिस्टम सेट, 11th वाला बताओ। अब मेरी बात सुनो, तो जैसे 12th का चल रहा है चलने देना, उसके बाद 11th के लिए क्या करना है सुनो। ट्राई टू गिव 2 आवर ऑन द डेली बेसिस, कोशिश करो डेली ये 12th का करने के बाद लास्ट में जब रात में सोने से पहले आपके पास 2 घंटे बचे, 2 घंटे अगर नहीं बच पा रहे हैं तो 1 से 2 घंटे थोड़ा थोड़ा बचे, तो सर उसमें क्या करना है, 11th का सिलेबस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है सर, तो जैसे सुनो मेरी बात, जैसे मान लो 2 दिन लेक्चर देख लो 2-2 घंटे के, तो 4 घंटे के लेक्चर हो गए, और तीसरे दिन पे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई 4 घंटे के लेक्चर तुमने देखे अगर, तो उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग जो टॉपिक पढ़ाया गया उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग तो करनी पड़ेगी ना, कि केवल लेक्चर देख के हो जाएगा, यही करके साला नंबर नहीं लाते बच्चे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो 2 दिन लेक्चर देखो, तीसरे दिन उस 4 घंटे सेशन का या 3 घंटे सेशन का, अगर मान लो 1.5 घंटे देखे, 3 घंटे सेशन का, तीसरे दिन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरह से करके आपको डेली करना है ये काम, समझ रहे हो। तो सोच करके देखो, धीरे धीरे आपका एक एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से कोई भी एक चैप्टर उठाओ और शुरू हो जाओ, जब तक वो खत्म ना हो तब तक यही करते रहो, है ना। और सोच के देखो भाई, छोटे छोटे चैप्टर हैं बहुत सारे, धीरे धीरे कंपाइल होकर खत्म होते जाएंगे। और कब पढ़ सकते हो सर 11th का, यूटिलाइज योर संडे, अपने संडेज को यूटिलाइज करो। कैसे सर, अबे एटलीस्ट 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करो उस दिन, संडे को 12th का सिलेबस पढ़ो ही मत, है ना, क्योंकि पूरे वीक तो पढ़ रहे हो यार 12th का सिलेबस, संडे को पढ़ो ही मत 12th का सिलेबस, संडे को ओनली 11th का सिलेबस पढ़ो, ठीक है। तो उसमें एटलीस्ट 1 घंटे 8 घंटे लेक्चर देखो, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 2-2 घंटे 2-2 घंटे करके डिवाइड कर लेना, और एक्स्ट्रा 2 घंटे या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो मैथ एज पर जरूरत दे देना, ठीक है। और फिर उसके बाद 6 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी करना, वही जो तुमने सुबह लेक्चर में देखा है उसी की सेल्फ स्टडी। तो संडे इज फॉर क्लास 11th, बात समझ में आ रही है। और बाकी के सारे वीकडेज, चाहे कोई भी तीज त्योहार कुछ भी चल रहा हो भाई, कोई भी फेस्टिवल हो, लेकिन वो शेड्यूल नहीं बिगड़ना चाहिए 1 साल के लिए। 1 साल तक त्यौहार नहीं मनाओगे, फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करोगे, तो भाई अगले साल से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो समझ लो तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, आगे देखो। तो भैया अब इसके बाद फ्यू चैप्टर्स बिटवीन 10 से 15 अप्रैल तक तो आप किए ही थे। अब इसमें इस टाइम को दे करके आप एक एक करके
11 के चैप्टर्स फिनिश करते जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने फिनिश कर लेना रिमेनिंग चैप्टर। और एक बात देखो, ये लाइन हमने क्या लिखी, इस लाइन को निकाल करके ना इस पीडीएफ का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि विश्वास रखो पूरा खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझो, हर साल देखते हैं और जो बच्चे किए उनका खत्म हुआ है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तिनका तिनका करके घड़ा भरना है भाई, क्योंकि तुम्हारा घड़ा फूटा हुआ है, उसको चिपकाना भी और तिनका तिनका करके भरना भी है। तो और इसके बाद अगर कुछ लेफ्ट हो भी गया तो वी विल फिनिश फ्यू थिंग्स इन अक्टूबर टू नवंबर, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सितंबर या अक्टूबर तक आते आते 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर आप डेली जितना घंटे हमने 12th पढ़ने के लिए बोला उतना पढ़ रहे होगे तो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लास्ट के महीने में अक्टूबर नवंबर में थोड़ा थोड़ा 11th का सिलेबस जो अपना बचा होगा उसको भी कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। ओहो सर, वेरी गुड सर। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में कंप्लीट रिवीजन करेंगे, अच्छे से टेस्ट देंगे और वापस से अपना जेईई मेंस का पेपर दे करके आएंगे। सोच के देखो, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी अगर तुम ये चीज़ फॉलो कर लिए। भाई पूरा 1 साल है, बहुत बड़ा टाइम होता भाई, याद रखना इस बात को। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इन सारी कहानी में। क्या बातें ध्यान रखनी है सर? मेरी बात सुनो। तो इस पूरी कहानी में ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके सवालों को सॉल्व करो, जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा सर, ध्यान रखेंगे इस बात को, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है सॉल्व क्वेश्चन ऑन योर सेल्फ। कई बच्चे पता है क्या करते हैं यार, खुद से सवाल नहीं सॉल्व करते, सॉल्यूशन देखेंगे, बोले ओ ये तो ऐसे हुआ था, फिर अपने कॉपी से लिख लेंगे, फिर बोले ओ ये तो ये से हुआ था, फिर अपने हाथ से सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो ये सब नाटक नहीं करना भाई, पेन से पूरा सॉल्यूशन एंड टू एंड तुम्हारे से बनना चाहिए, तो वो रियल जेन्युइन क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। फिर उसके होगा टेस्ट ऑन एवरी थर्ड संडे एंड इट्स एनालिसिस। याद रखना इस पूरी कहानी में आप हर तीसरे संडे आप एक टेस्ट दे रहे होगे। कैसा टेस्ट दे रहे होगे सर? अरे वही जो टॉपिक्स तुमने पढ़ रखे हैं भाई, मतलब मॉक टेस्ट टाइप है कि नहीं, पार्ट सिलेबस टेस्ट दोगे, जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उनके। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट भी दोगे आफ्टर फिनिशिंग ईच चैप्टर। हर चैप्टर फिनिश होने के बाद, जैसे इलेक्ट्रो खत्म हुआ तो आप उसका एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हुआ या जीओसी खत्म हुआ या कोई भी XYZ कोई भी चैप्टर खत्म हो रहा है, उस चैप्टर को खत्म करने के बाद उसकी एक अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग करने के बाद तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट दो, एक चैप्टर वाइज टेस्ट। उससे आपको पता पड़ेगा वो चैप्टर कितना आपका स्ट्रांग है। फिर उसके बाद एक लास्ट लाइन लिखें, बस पढ़ते रहो सब हो जाएगा। मेरी बात का विश्वास रखो, हर साल होता है भाई, अगर ये कर लोगे ना भाई तुम्हारा 11 पूरा खत्म हो जाएगा यार, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो 2-2 घंटे करते करते तुम बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर लोगे और लास्ट में भी तुम्हें 1-2 महीने का समय मिलेगा, वहाँ पे भी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये सारा शेड्यूल है, इसका PDF हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, इसको निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो और अपने डेस्क पे लगा करके कहीं चिपका लो और थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से भी दिमाग लगा के इस चीज़ को मॉडिफाई करके चीज़ें कर सकते हो। बट अगर दिमाग नहीं है तो सीधे सीधे ये फॉलो करो। बात समझ में आ रही है? सो ये पूरी प्लानिंग है। और लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर तुमको चाहते हो कि नहीं डे वाइज हम तुम्हारे साथ रह करके प्लानिंग करें, तो उसके लिए एक छोटा सा मेंटरशिप भी है अपने पास, तो वो मेंटरशिप भी तुम ज्वाइन अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए 20 डेज मेंटरशिप, ये तो जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए है 699 रुपीज़ में 20 डेज मेंटरशिप, जिसमें हम आपको पूरी प्लानिंग देंगे। खैर आप तो 12th के बच्चे हो गए, अगर आपके दीदी भैया हैं तो उनको बताइए। उसके बाद चूँकि आपको जेईई 2026 का एग्जाम देना है तो आप 1 ईयर मेंटरशिप ले सकते हो, जिसकी प्राइस हमने 4,999 लिख रखी है। उसके बाद 2 ईयर मेंटरशिप जेईई 2027 के लिए भी अवेलेबल है और 6 मंथ और 3 मंथ्स के भी प्लान है। अब वो प्लान की फीस क्या है आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे, ये नीचे दिए हुए नंबर पे, अपने नेम के साथ और कौन सा सब्सक्रिप्शन प्लान आपको लेना है उसके साथ। और मजाक से हटके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा अगर तुम सीरियस स्टूडेंट हो तो, है ना। और इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें अपने जेईई के प्रिपरेशन के टाइम पे फील होती थी, हमें ऐसा लगता था यार अगर कोई बताने वाला होता ना, बस एक बार, कोई हमें डेली नहीं चाहिए अपना हाथ पकड़ के चलाने वाला, कोई एक बार यार 2-3 चीज़ें बस केवल गाइड कर देता ना तो मेरा काम हो जाता। तो अगर आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता है तो 1 कॉल मेंटरशिप है, ताकि आपको पूरा गाइडेंस हम उसे 1 घंटे में, मतलब उस एक मेंटरशिप कॉल में देंगे। और उस एक मेंटरशिप कॉल ऐसा नहीं होगा हाँ भैया ठीक हो भैया ऐसे कर लेना वैसे कर लेना हो गया, नहीं कट गया, ऐसे नहीं, वो प्रॉपर कॉल होगा। उसमें आप मेरे साथ जूम सेशन पे जुड़ोगे 1 घंटे के लिए, आपकी पूरी प्लानिंग, आप कैसे पूरे दिन की दिनचर्या चलाते हो उस बेसिस पे पूरा प्लान बना के देंगे। ऑल्दो प्लान यही रहेगा बट आपके हिसाब से आपका चैप्टर भर के कि नहीं हाँ आप ये चैप्टर कर लियो, ये नहीं करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, उस वो 1 घंटे के बाद आपको लगेगा भाई मजा आया। और वो काम आपको जब भी फील लगे, आपको डाउन फील हो, वो 250 रुपीज़ दे करके 1 कॉल मेंटरशिप का प्लान आप ले सकते हो तुरंत।
ताकि आपके साथ लगे कि नहीं आपका हाथ पकड़ने वाला कोई है। तो भैया ये 250 रुपीज़ क्यों ले रहे हो? अबे तू 250 रुपये अपने दोस्तों के ऊपर, अपनी बंदी के ऊपर उड़ा सकता है, तो क्या एक मेंटरशिप कॉल के लिए तू 250 रुपीज़ नहीं उड़ा सकता? क्योंकि भाई हम लोग के टाइम पे 10 रुपये लगता था, ओ भाई साहब कितना रुपये मिल गया। आजकल के बच्चे 250 रुपये ऐसे उड़ाते हैं जैसे पता नहीं पड़ता भाई। तो ये तुम्हारी सीरियसनेस चेक करनी, क्योंकि हम किसी भी ऐसे अरे गहरे बच्चों को उठा के नहीं बैठा सकते ना भाई, जो अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस भी नहीं है, बस हीरो बनने के लिए ज्वाइन कर लिया है ना। तो ये 250 रुपीज़ है। आप इस नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करो, अपने व्हाट्सअप पे नेम और सब्सक्रिप्शन प्लान कौन सा लेना चाहते हो उसको ले करके, और फिर आप मेरे साथ मेंटरशिप में बैठ सकते हो और हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बाकी ये पूरा प्लान है, वो चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको फील होता है तो ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये पूरा प्लान है जो आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, किस तरह से आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है आपको समझ में आया होगा, किस तरह से अपने 11th के वेस्ट पार्ट को खत्म करना है वो आपको समझ में आया होगा। इस चीज़ को फॉलो करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना अपना तब तक, और जो भी प्रॉब्लम है नीचे कॉमेंट करके बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, और अगर जरूरत हुआ तो उसके ऊपर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, वीडियो को लाइक करके जाओ, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय।